कि जिस तरह से 1971 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने युद्ध रोकने की बात किया था, कहा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध न हो, और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने साफ तौर पर कहा था राष्ट्रपति भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हुए कि बेशक जो है अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप न करे। हम विकासशील देश के भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डियां मजबूत हैं। विजय शाह जैसे निर्लज्ज ने, बेहया ने, बेशर्म ने बेहूदगी की हदें पार करते हुए जिस तरह से हमारी बेटी पर ओछी टिप्पणी किया है, इस पर देश शर्मिंदा है। और देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी विजय शाह के साथ साथ माफी मांगना चाहिए और तत्काल उसको जो है कि मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, जो सक्सेस हुआ है, लोग लगातार हम देखे भाजपा के तमाम सारे लोग होल्डिंग लेकर मोदी को बधाई दे रहे हैं, तो इसमें सेना का महत्व मानते हैं कि सरकार का महत्व मानते हैं? अरे भाई, नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है, तो हमारे सेना की देन है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्मों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो इनका मातृ संगठन है आरएसएस वाले 52 वर्षों तक नागपुर के संघ के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया, पैरों के तला जो है तिरंगा झंडा को रौंदने का काम किया। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आज दंगल के खास एपिसोड में बात होगी भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर। उनका जो बयान है, जो काफी चर्चित बयान है, उन्होंने जो कर्नल सोफिया पे जो बयान दिया है, उस बयान से कड़ी निंदा हो रही है और मायावती से लेकर बड़े बड़े दिग्गज उस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए। हमारे भी चौधरी लोटर मिसाज जी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 8 बार से विधायक हैं, लगातार अपने बड़बोलेपन के लिए हमेशा जाने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने जो सिंदूर ऑपरेशन में जो महिला थी उन पर बड़ी कड़ी निंदा की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह एक बार नहीं, ये बार बार जो है कि महिलाओं पर ओछी टिप्पणी करता है। और यह हमारे देश की आन बान शान जो बेटी हमारी है, बेशक वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, लेकिन राष्ट्रवाद, देशभक्ति उसके रग रग में बसा हुआ है। और जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, पूरा देश में वाहवाही और भारतीय जनता पार्टी वाले ढोल नगारा बजा रहे थे। और विजय शाह ने कल क्या टिप्पणी किया है, कहा कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा और उन्हीं आतंकवादियों की बहन ने जो है कि उनकी ऐसी की तैसी कर दिया। यह हमारे सेना का मनोबल गिराने का और हमारी बेटी का मान मर्दन करने का, उनका मनोबल गिराने का काम है। कभी ये राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए ये निर्लज्ज, बेहया, बेशर्म है। अगर ये कहीं चट्टी चौराहे पर मिल जाए ना, तो इसको नंगा करके और जूते चप्पल से, टूटा जूता चप्पल से इसका स्वागत करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अभी मूक दर्शक बनी हुई है। विजय शाह को तत्काल जो है मंत्री पद से इस्तीफा उसका ले लेना चाहिए। उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे सेना पर टिप्पणी किया है। कभी वो राहुल गांधी पर कहता है कि 55-56 बरस की उम्र हो गई, और जिसकी 55-56 बरस की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई, तो ऐसे लड़कों में कुछ कमी होती है। तो इससे पूछना चाहता हूं कि जो आरएसएस वाले हैं, समलैंगिक संबंध बनाते हैं, वो बताओ कि वो शादी क्यों नहीं करते हैं? क्या वो भी नपुंसक हैं क्या? इसका कहने का आशा क्या? कभी विद्या बालन पर टिप्पणी करता है, कभी जो है कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी धर्मपत्नी के ऊपर टिप्पणी करता है। बार बार मन सरंगाई कर रहा है। और आज जिस बेटी पर देश फख्र मना रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, उस बेटी ने वीर अब्दुल हमीद का जो 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, कई टैंक पाकिस्तान का तहस नहस करने का काम किए। आज हमारे देश के नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, वह वीर अब्दुल हमीद का नाम सम्मान से लेते हैं। आज पूरे देश में हमारी बेटी का डंगा पड़ रहा है। यह दोनों बेटियां हमारी पीडीए की अंग है। एक बेटी मुसलमान जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी है, दूसरी बेटी हमारे दलित वर्ग की, जाटव समाज की, चमार जाति की है, वह बेटी है व्योमिका सिंह। कल मैं फिल्म देखा फूले, और वह बात 1848 की याद आ गई कि जब अंधविश्वास पाखंड को दूर करने के लिए, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा
और पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ साथ सभी जाति धर्म वर्ग की बहन बेटियों को पढ़ने यानी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए मिलकर के आंदोलन कर रहे थे उस्मान शेख और क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख की बहन डॉक्टर फातिमा शेख और ज्योतिबा फूले की धर्मपत्नी राष्ट्रमाता सावित्री बाई फूले जो देश की प्रथम शिक्षिका है, उनकी तस्वीरें देखा और साथ में एक तरफ फातिमा शेख के रूप में कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर दिखाई दे रही थी, प्रतिबिंब दिखाई परिलक्षित हो रहा था, और दूसरी तरफ सावित्री बाई फूले के रूप में जो है हमारी बेटी व्योमिका सिंह की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आज विजय शाह जैसे निर्लज्ज ने, बेहया ने, बेशर्म ने बेहूदगी की हदें पार करते हुए जिस तरह से हमारी बेटी पर ओछी टिप्पणी किया है, इस पर देश शर्मिंदा है और देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भी विजय शाह के साथ साथ माफी मांगना चाहिए और तत्काल उसको जो है कि मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, जो सक्सेस हुआ है, लोग लगातार हम देख रहे भाजपा के तमाम सारे लोग होल्डिंग लेकर मोदी को बधाई दे रहे हैं, तो इसमें सेना का महत्व मानते कि सरकार का महत्व मानते हैं? अरे भाई, नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है, तो हमारे सेना की देन है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले बेशर्मों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो इनका मातृ संगठन है आरएसएस वाले 52 वर्षों तक नागपुर के संघ के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया, पैरों के तला जो है तिरंगा झंडा को रौंदने का काम किया। आज ये बेशर्मी की हदें पार करके आज आप बताओ कि ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का कभी कार्यक्रम करते हो अहमदाबाद, आगरा में बुलाकर, दिल्ली में बुला करके, और उसी दिन तमाचा ट्रंप ने मारा था जिस दिन 101 भारतीय नागरिकों के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी बांधकर अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतारा। दूसरे दिन 40 भारतीय नागरिकों को जो है कि अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतारा। 32-33 जो है भारतीय नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां बांधकर अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतारा। यह जो सीज फायर कराया गया है, यह सीज फायर, यह भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाला है, देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला है। युद्ध हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी तब सफल प्रधानमंत्री माने जाते कि जिस तरह से 1971 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने युद्ध रोकने की बात किया था, कहा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध न हो, और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने साफ तौर पर कहा था राष्ट्रपति भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हुए कि बेशक जो है अमेरिका हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत मामलों में अमेरिका हस्तक्षेप न करे। हम विकासशील देश के भले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डियां मजबूत हैं और अमेरिका जो है हमारा बास और मालिक नहीं है कि हमारे काम में हस्तक्षेप करेगा। और इंदिरा गांधी तुरंत जो है उठ करके अपने कार की तरफ आगे बढ़ गई और उस समय के अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि इस लहजे में आपको राष्ट्रपति के सामने जवाब नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा यह मेरे देश की अस्मिता का सवाल है, और बार बार अमेरिका जो है सीज फायर के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन इंदिरा गांधी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करना उचित नहीं समझा। और जब उन्होंने अपनी कूटनीति, युद्ध नीति के तहत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग 2 खंडों में करके उनके कमजोर करने का काम किया, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा था, सेना का मनोबल बढ़ा था और 93,000 की संख्या में भारतीय पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। शिमला समझौता होता है और दोनों देश के प्रमुखों ने, पाकिस्तान के प्रमुखों, भारत के प्रमुखों, शिमला समझौता में हस्ताक्षर किए कि जब कोई मामला भारत पाकिस्तान के बीच आएगा तो कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी बात को दोहराते थे, सुषमा स्वराज भी इसी बात को दोहराती थी कि शिमला समझौता का अनुपालन होना चाहिए। आप देखिए कि कारगिल का युद्ध जब 1999 में हुआ और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा था कि यह कारगिल का युद्ध जो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब तक भारत का हिस्सा पाकिस्तान से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक युद्धबंदी नहीं होगी। और यह देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने का दावा करते हैं, दावा ये करते थे कि कराची तक हमारी सेना घुस करके आतंकवादियों को मारेगी, भारतीय पाकिस्तानी सैनिकों को मारेगी, तो यह 56 इंच वाला सीना वाला
व्यापारिक करार तोड़ने का अमेरिका की धमकी और दबाव में आकर के बड़ा डराया धमकाया देश के प्रधानमंत्री को, और इन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दिया। तो ये कायर प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम लोग शर्मिंदा हैं। और कभी यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि ये सरकार तुम्हारी है, सेना तुम्हारी है, तो ये आतंकवादी और नक्सलवादी आते कहाँ से हैं? नक्सलवादियों और आतंकवादियों के पास गोला बारूद और हथियार आता कहाँ से है? या विदेश से आता है? और नक्सलवादियों और आतंकवादियों को जो विदेश से फंड आता है, या कैसे उनके तक पहुँचता है? आरबीआई भी तुम्हारी, भारतीय बैंक भी तुम्हारे। तो आज मैं मोदी से पूछता हूँ कि आप तो दावा बड़े बड़े कहते थे, चौकीदार बन रहे थे, 56 इंच के सीना का दावा कर रहे थे, और कह रहे थे 370 धारा हटेगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा। तो आप तो बताओ, नोटबंदी तो आपने 2016 में किया 8 नवंबर को, नई नोट भी 2000 वाली चलाया, अपनी नोट ही चलाकर स्वयं बंद कर दिया। तो ये आतंकवादी आए कहाँ से? उनके पास हथियार आया कहाँ से? सेना तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, गृह मंत्रालय तुम्हारा, एनआईए तुम्हारी, राय एजेंसी तुम्हारी, गुप्तचर एजेंसी तुम्हारी। तो पहलगांव की घटना कैसे होती है? या कुल मिलाकर इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए यह हिंदुओं को मरवाने का काम किया। अगर मरवाने का काम नहीं किया, हमारी सैन्य शक्ति की कमजोरी वहाँ क्यों दिखाई दी? आज सैनिक भी कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय जो सुरक्षा जोन वो रहा है, तो वहाँ से भारतीय सैनिकों को क्यों हटाया गया? वहाँ से पुलिस को क्यों हटाया गया? क्योंकि वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और देश के गृह मंत्री इतने बेशर्म और निठल्ले हैं कि जब बॉम्बे अटैक हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार ओछी टिप्पणी करते थे। उस समय शिवराज पाटिल गृह मंत्री पद को छोड़ने का काम किया था, और जो भी पाकिस्तानी आतंकवादी ताज होटल पर अटैक किए थे, उनको ला करके उनको साफ करने का काम किया, उनको फांसी की सजा दिलाने का काम किया। लेकिन यह देश के प्रधानमंत्री जो अपने को देश का चौकीदार कहते हैं, इनकी चौकीदारी पर हम लोगों को आशंका हो गई है। और पाकिस्तान से जो सीज फायर का इन्होंने समझौता किया, पहले बताओ, अमेरिकी राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा करता है, उसके बाद जो है पाकिस्तान सीज फायर की घोषणा करता है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जो है देश के नाम संदेश देते हैं। अरे कौन सा संदेश देते हो? अरे आप बताओ ना, पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान के संबंध में क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोनों देश समृद्धशाली देश हैं। अरे कैसे समृद्ध? जो भूखा नंगा पाकिस्तान है उसे समृद्धशाली बता रहे हो, कह रहे हो कि दोनों देश मजबूत हैं और हमारा जो है कि व्यापारिक संबंध रहेगा। तो ये व्यापारिक संबंध का दबाव डालकर अडानी और अंबानी का इनको रोजगार देखना है, इनको व्यापार देखना है, और इन्होंने देश को जो है कि सर्वसार करने का काम किया है। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री से देश को शीघ्र जो है कि मुक्ति मिलनी चाहिए। और अमित शाह यही कहते थे कि जब अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा तो वह संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तो संविधान की व्यवस्था का अनुपालन नहीं करेगा। तो आज यह बात किस पर लागू होती है? जो अमित शाह ने कहा था कभी कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए, अब यह बात तो साफ हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि अनपढ़ हैं, उन्हें संविधान का ज्ञान नहीं है।